क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, पैरामेडिकल कोर्सेज, CUET वगैरह वगैरह हम लोग कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से जो भी इन्फॉर्मेशन आता, चाहे AMU हो, जामिया या दूसरे यूनिवर्सिटी, जैसे नीट के लिए, JEE के लिए, के फॉर्म कब आया, टेस्ट कब है, लास्ट डेट कब है, या फिर कोई चीज़ चेंजेस आ रहे, कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा, रिजल्ट कब आ रहा, तो इन सब बातों को हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें बीच में मॉडिफाई होता रहता है और आपको पता नहीं चलता है, और वो नोटिफिकेशन चला जाता है, मिस हो जाता है और आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसे हालात से बचने के लिए अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे हम लोग भेजेंगे आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा और आप अनफॉर्म्ड हो जाएंगे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन, बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डेराइव किया था फ्रिक्शनल सरफेसेस से रिलेटेड, पुली पे जो होता है तो उसको हमने डेराइव किया था, अच्छे अच्छे रिलेशन निकाले थे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको वक्त के साथ समझ में आ गया वो कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ऐसे आमतौर पे किसी बुक में एक साथ वो मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को एक साथ मिला के उससे बनाया है हमने, और आपके लिए वो बना के रखा, वो ट्यूब को यूट्यूब पे डाला है। आगे हम लोग चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, हमने लिखा है फ्रिक्शन सरफेस से ही है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और बहुत सारे क्वेश्चन को, यानी बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए ये एक सवाल है। हम इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताएंगे, लेकिन पहले मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके फिर दिखाता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। क्या है ये, क्या बताया? अ बुलेट ऑफ मास m, स्मॉल m, 0.01 kg is fired horizontally into a 4 kg wooden block at rest on a horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.25. The bullet gets embedded in the block and the combination moves 20 meters before coming to rest. With what speed did the bullet strike the block? क्या दे रखा सवाल कि एक बुलेट है और बुलेट का जो मास है 0.01 kg है, उसको फायर किया गया। उसके स्पीड पता नहीं है, कितने स्पीड से फेंका गया, फायर किया गया, लेकिन एक वुडन ब्लॉक था जो एक सरफेस पर रखा हुआ था। तो उस सरफेस और वुडन ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.25 ये दे रखा है, और उस ब्लॉक का जो मास है वो 4 kg का है। जब वो बुलेट स्ट्राइक करता है ब्लॉक के ऊपर तो वो बुलेट ब्लॉक के अंदर चला जाता है। इम्बेडेड मतलब एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं। बुलेट जो है ना लकड़ी के ब्लॉक के अंदर चला जाता है, और अब वो कंबाइन एक साथ वो 40 मीटर जाते हैं, ठीक है ना, कितना 20 मीटर जाते हैं, और 20 मीटर जाने के बाद वो रुक जाता है। तो बताना है कि वो जो बुलेट फायर किया गया इनिशियली उसकी कितनी वेलोसिटी है। ठीक, सवाल समझ में आए? मैं इस सवाल को थोड़ा एक फिगर से समझाता हूँ, फिर उसके बाद सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। सवाल तो समझ में आए, फिगर से मैं पहले फिगर बनाता हूँ, समझाता हूँ। क्या दे रखा है? ये हमारा ये एक सरफेस है, एक बुलेट है, ठीक है, इसका मास दे रखा है, स्मॉल m से ले रहे हैं हम लोग, 0.01 kg ये मास है इसका, और इसकी ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है। ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है, ये भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक है,
यहाँ पे एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है ये, ठीक है ना। इसका जो मास है कैपिटल एम ले लेते हैं और ये 4 kg है। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, एक फ्रिक्शनल सरफेस फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन, पहले तो मैं इसको देखता हूँ। पहले ये जो है जब इसको हिट करेंगे तो ये बुलेट जो है ना इस ब्लॉक के अंदर चला जाता है, और इसके अंदर जाने के बाद ये जो कंबाइन है ये दोनों एक साथ मूव करते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी है हम लोग v डैश ले लेते हैं। और ये टोटल जो मास होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये टोटल मास हो जाएगा। दोनों एक साथ v डैश वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर जाता है, ठीक है ना, 20 मीटर जाता है ये। ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 20 मीटर जाता है। और फाइनली ये जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ये v जो ना 0 जाता है। हम लोग इसको थोड़ा स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल वेलोसिटी, ठीक है। या इसको हम लोग u से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, u से ज़्यादा सही रहेगा। तो ये फाइनली यहाँ पे जाकर रुक जाता है 20 मीटर के। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है 0.25 है, ये 0.25, ठीक है। और यहाँ से 20 मीटर के डिस्टेंस पे जाने के बाद ये पूरा ब्लॉक एंड बुलेट रुक जाता है। तो ये वाला वेलोसिटी बताना है, ये वाला वेलोसिटी कितना था, ये वेलोसिटी बताना है, ठीक। एक बार सवाल को मैं ये फिगर देख लिए, एक बार सवाल को फिर से मैं पढ़ देता हूँ ताकि ये मैच कर जाए। A bullet of mass small m 0.01 kg is fired horizontally into a 4 kg wooden block at a rest on a horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.25. The bullet get embedded in the block and the competition move 20 meter before coming to rest. With what speed did the bullet strike the block? ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये v डैश जो है ना कंबाइन जब मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है, जब कंबाइन मूव कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, रुक जाता है। और ये इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है। बाकी तो फिगर्स हमने दिखा दिया, कितनी बार समझ में। आगे चले, अब मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक। तो क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो वेलोसिटी ये जो है, ये जब इसको हिट करेगा तो इसका जो, देखिए जब ये बुलेट जब मूव करता है इससे में आके एम्बेडेड हो जाता है, तो ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना पीछे की तरफ काम कर रहा है, फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये पीछे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये एक वेट होता है, ये हमारा वेट होगा, और इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो म्यू के जो होगा, एफ के जो है म्यू आर के बराबर होगा ये, ठीक है, म्यू आर के बराबर होगा। तो मैं पहले यहाँ पे बताता हूँ इसको, ठीक। क्या बताया कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये तो v डैश है, ठीक। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, when bullet embedded into block, Fk kinetic frictional force is equal to म्यू आर के बराबर होगा, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। और ये जो है म्यू के, और आर जो होता है ना एम इंटू जी होगा। तो यहाँ पे जो टोटल मास है एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ये तो मास हो जाएगा, और ये जी। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल टोटल मास एम कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी उसके बराबर था, तो हमने ये लिख दिया,
म्यू के m1 प्लस m2 इंटू जी। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। कितनी बात सुनिए। इसी तरह से क्या बताया कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स जो है जब ये पीछे की तरफ लगा, इधर से एक फोर्स लगेगा, तो जो नेट फोर्स लगेगा, जो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा, तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे की तरफ जा रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट फोर्स होगा। और जो नेट फोर्स होगा वो उस फोर्स की वजह से चल रहा होगा। तो ये जो काइनेटिक, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो एफ के इज इक्वल टू एम स्मॉल एम इंटू ए, ठीक है ना। जो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो मास, टोटल मास तो कैपिटल एम स्मॉल ये मास हो गया, ये एक्सेलरेशन ए हो गया। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ये भी फ्रिक्शनल फोर्स है, इसके बराबर है, और ये भी फ्रिक्शनल फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, जो नेट फोर्स है ये, ठीक है। अब क्या होगा कि ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, एम कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू ए इज इक्वल टू म्यू के कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। तो कैपिटल एम स्मॉल एम ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो एक्सेलरेशन आएगा हमारा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा ए इज इक्वल टू म्यू के इंटू जी। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमने थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं। यानी जब ये बॉडी मूव करेगा, जैसे ये बुलेट आया, ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो गया, अब जाएगा दोनों कंबाइन में मूव करेगा, तो एक नेट फोर्स लगा, उसी से तो मूव करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, कंबाइन का एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन का हम लोग ये वैल्यू निकालें, म्यू के इंटू जी से निकाल लेंगे, ठीक है। म्यू के इंटू जी, जी का वैल्यू हमारा 10 भी लेते हैं, 9.8 तो है ही है, हम लोग सहूलत के लिए 10 भी ले लेते हैं, ये तो डिपेंड करता है। आगे चले हम लोग, अब ये यहाँ से आगे देखते हैं, ये तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब यहाँ जो ए है, इससे ये एक्सेलरेट होके चला जा रहा है बॉडी, ये यहाँ से बॉडी चलेगा, चलना शुरू करेगा एक्सेलरेट होके, और यहाँ पे जाके फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाता है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है v डैश है, यहाँ वेलोसिटी v है, v 0 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। नाउ ये जो बताया क्या, नाउ s इज इक्वल टू 20 मीटर, a इज इक्वल टू म्यू के जी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग v डैश निकालते हैं, v डैश इसका वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी काउंट होगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी काउंट होगा। तो हमारे पास v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारा एक फार्मूला होता है मोशन का, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका थर्ड फार्मूला ये है। फाइनल वेलोसिटी नहीं, ये फाइनल वेलोसिटी, ये v डैश इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये हम लोग का फार्मूला है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ फाइनल v लिख लिया, यहाँ पे इनिशियल है तो ये इनिशियल हो गया, और 2as ये लिख दिया, समझ में आया। ये यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी v ये वाला है, ये तो 0 है, और जो ये इनिशियल वेलोसिटी है ये v डैश स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। और ये 2 जो है, 2 है, a का वैल्यू चाहे तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं, a का वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू के जी इंटू एस, एस का वैल्यू दे रखा, हम लोग डाल सकते हैं, ए का वैल्यू भी दे रखा है, लेकिन हम डाल नहीं रहे, हम लोग एक फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब क्या दे रखा है, v डैश स्क्वायर, ठीक है, माइनस v डैश का स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया 2, ये स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो यहाँ v डैश इज इक्वल टू 2 म्यू के जी एस, ये हमारा v डैश का फॉर्मूला हो गया।
और ये माइनस था, उधर हम लोग माइनस शिफ्ट कर सकते हैं, हम लोग माइनस शिफ्ट कर सकते हैं। According to conservation of momentum, according to conservation of momentum, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये बुलेट का जो मोमेंटम था इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक एंड बुलेट, मोमेंटम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक एंड बुलेट, ठीक है ना। इन दोनों के मोमेंटम के बराबर होगा, सम के। अब ये बुलेट का जो मोमेंटम होगा ये एम यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका बुलेट का मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी इसका, और यहाँ पे जो होगा इन दोनों का मास कितना जगह, मास टोटल मास तो ये हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी v डैश आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी v डैश आ जाएगी। कितनी बात समझ में है। और ये v डैश की वैल्यू जो है ना ये दे रखा हमारे पास, v डैश का वैल्यू √2μ/k/g/s ये दे रखा हमारा। तो हम लोग यहाँ पे इसको वैल्यू को डाल देते हैं। तो एम यू इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m एंड √2μ/k/g/s, ठीक है ना। इसका वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। अब हमें u निकालना है, तो जो u का जो वैल्यू आएगा, वैसे तो ये हमारा एक फाइनल रिलेशन आ गया, ये एक हमारा फाइनल रिलेशन आ गया, ठीक है ना। इस तरह के सवाल के लिए ये एक हमारा रिलेशन निकल गया कि ये बुलेट का जो मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, कंबाइन मास इंटू वेलोसिटी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m दोनों का मास हो जाएगा, और इन दोनों का जो मास चलेगा कितना दूर जाएगा रुकेगा, तो वो सारे को निकालने के बाद ये जो v है 2μ/k/g/s के बराबर है। तो हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, और यही फॉर्मूला याद रखना है अब आपको, ठीक है। यही फॉर्मूले को याद करना है। कितनी बात सुन में। अब इसमें से कुछ भी निकालने को आ सकता है, स्मॉल m भी निकालने को आ सकता है, कैपिटल M निकालने को आ सकता है। ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा तो ये भी निकाल सकते हैं। ये म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस क्या होगा, या फिर ये कितने दूर जाने के बाद ये रेस्ट में आएगा, एस क्या होगा, जब इम्बेडेड होगा तो यहाँ से चल के कितने दूर तक जाएगा और जाके रेस्ट में आएगा, तो ये एस भी निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही अच्छा है, और इस तरह के सवाल के लिए जो फ्रिक्शनल सरफेस पे बॉडी मूव करेगा, ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत सारे सवाल आप इससे कर सकते हैं। म्यू के निकालना, एस निकालना, कैपिटल M स्मॉल s, या फिर यू निकालना, ये सभी हो सकता है, इससे निकल सकता है। और यहाँ पे बी, एक तो यहाँ वाली जो वेलोसिटी है कंबाइन वेलोसिटी, इसको खाली लिखना है, जब कंबाइन होकर चलेंगे तो कितनी वेलोसिटी से चलेंगे, तो 2μ/k/g/s, ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन जब मूव करेगा तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी बात समझ में आ गया। ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं तो जानबूझ के ये करा रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत सारे, खासकर जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी और ये एस निकालने को बहुत आता है कि कितने डिस्टेंस जाने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए जो हमारा दे रखा है कि यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे वो मैं वैल्यू डालता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो यहाँ पे जो है, ये जो है यू निकालना है, तो यू इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल m, ये m को इधर ला दिया, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा √2μ/k/g/s, ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। इसका क्या दे रखा, कैपिटल M 4 kg का है, स्मॉल m 0.01 kg का है, और नीचे भी 0.01 kg का है ये मास। ठीक है ना, ये पूरा मास ऐसे आ गया हमारा। फिर ये रूट में ले लेते हैं 2, और म्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 0.25, ये यहाँ हमने लिख रखा म्यू के। ठीक है, और ये जी का वैल्यू हम लोग लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं 10 ले लेते हैं, आसानी के लिए 10 ले लेते हैं। और एस कितना डिस्टेंस चला गया, ये 20, ये तो 20 डिस्टेंस पे जाके रुका है। कितनी बात समझ में, ये वेलोसिटी आ जाएगा हमारा। इनको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.01, ये तो ऊपर का आ जाएगा, और ये 0.01 ये आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 2 × 1/4 × 10 × 20, ये 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं हम लोग। ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 5 = 20। ठीक है ना, 4 5 = 20। अब क्या दे रखा है ये कि यहाँ पे देखिए 2 5 10 10 × 10 100, 100 का रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इसका तो रूट 10 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए डेसिमल का 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 401। ये जो आएगा हमारा 401 आ जाएगा, और इसके रूट के से बाहर कितना आएगा 10, रूट से बाहर कितना आ जाएगा 10, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4010 आ जाएगा, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी हमारा आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4010 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा u = 4010 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। इस वेलोसिटी से ये बुलेट मूव कर रहा था, जो स्ट्राइक किया ब्लॉक में, और ब्लॉक और बुलेट दोनों एक साथ चले हैं 20 मीटर, और ये सब इंफॉर्मेशन दे रखा। तो कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। फिर मैं इसके आगे का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद कर लें। न्यूमेरिकल तो दे ही रखा, इसमें और भी दूसरे पार्ट भी पूछ सकता है। ठीक, नोट करिए, थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या दे रखा है, ये एक फिगर दे रखा ऑलरेडी। ये एक ट्रॉली है, ये अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और इसमें क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है। ये एक ट्रॉली है, इसका मास 20 kg है। यहाँ पे जो सरफेस के कांटेक्ट में ट्रॉली, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो 0.04 है, और ये एक रोप से पुली पे लगा हुआ, पुली के साथ एक मास लटका हुआ है, मास है 3 kg का। ठीक है, अब ये जो है ना बॉडी मास जो है ना नीचे की तरफ मूव कर रही है, एरो दिखा रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इसका और इसका दोनों का एक्सेलरेशन जो है सेम आएगा, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। इसी के बेस करता हुआ एक सवाल दे रखा, क्या दे रखा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर, यानी हमें एक्सेलरेशन निकालना इस सिस्टम का जो दे रखा है। If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.024, what is the tension in the stream? तो इसका हमें एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा, ये निकालना है। कितनी बात सुन में, हमारे पास एक्सेलरेशन का और टेंशन का एक जनरल फॉर्मूला है, हम लोग उसी से कर लेते हैं। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप भी बता दूंगा, लेकिन हम लोग पहले उससे कर देते हैं जो हम लोगों ने ड्राइव किया है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। जब भी कभी कोई बॉडी किसी भी फॉर्म में, किसी भी सिस्टम के उसमें रेंज में अरेंज होगा, उसको हम लोग एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो पहले मैं ड्राइव फॉर्मूले से करता हूँ, बाद में फिर हम स्टेप बाय स्टेप कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। एक क्या फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्लूड करके क्या फॉर्मूला था, याद है कुछ, रिकॉल करिए। मैं लिखता हूँ, क्या था हमारा, m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा, ये एक ब्रैकेट में लिया था, फिर माइनस म्यू
काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू ले लिया, m1 cos अल्फा प्लस m2 cos बीटा इनटू, ये कॉमन ब्रैकेट ले लिया, ये कॉमन ब्रैकेट ले लिया, g से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा आ गया नीचे m1 प्लस m2। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव था हमारा ऑलरेडी। उसके बाद हम लोगों ने एक कन्वेंशन लिया था कि जब भी कोई बॉडी हैंग करता है तो उसका एंगल होता है 90 डिग्री, और अगर सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे होता है तो उसका एंगल होगा 0 डिग्री। तो अब जैसे ये हैंग कर रहा, अगर मान लो हम इसको m1 नाम देते हैं और इसको m2 नाम दे देते हैं, ठीक है, तो हैंग कर रहा m1, तो इसका जो एंगल होगा अल्फा से दिखाते हैं, और यहाँ पे जो इसका एंगल होगा अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और इसका जो ट्रॉली पे है तो इसका बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेंगे। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। तो ये पहले भी हम लोगों ने कन्वेंशन इस तरह का लिया है, हैंग का 90 डिग्री, सरफेस पे 0 डिग्री एंगल, ठीक। और यहाँ पे हमारा म्यू दे रखा है, इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है ये म्यू है। वैसे इसमें क्वेश्चन के हिसाब से 0.04 दे रखा है, वैसे हम लोग म्यू यहाँ पे है, म्यू काइनेटिक, ठीक है। तो पहले मैं एंगल भी भरता हूँ, अल्फा की जगह पे 90 डिग्री और बीटा की जगह पे 0 डिग्री डालेंगे, और दूसरा जो है म्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी डाल देते हैं, और सिंप्लीफाई का मास तो दे ही रखा है, ये मास कितना है 3 kg का है, ये मास कितना है 20 kg का, तो ये m1 जो 3 kg का, m2 जो है 20 kg का है। कितनी बात सुन में? इस फॉर्मूले में डालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हमारा m1 3 kg साइन अल्फा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, फिर माइनस m2 20 साइन बीटा साइन 0 डिग्री, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर ये माइनस है, म्यू का वैल्यू है 0.04, ठीक है, और ये m1 जो है 3 है, और कॉस अल्फा कॉस 90 डिग्री, अल्फा की जगह पर 90 डिग्री ले लेते हैं, फिर प्लस m2 20 है, और कॉस बीटा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, ये क्लोज कर दिया। नीचे आ जाएगा हमारा m1 3 प्लस 20, और इसको कॉमन ब्रैकेट लेकर g यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये g था ना हमारा, 10 बोला है क्वेश्चन में लेने के लिए। कितनी बात समझ में आई? हमने जो जो वैल्यू था वैसे वैसे कर दिया हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अब क्या बताया कि साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 20, और साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, ये खत्म हो गया। फिर ये आ गया बाहर माइनस, और ये आ जाएगा 0.04, और ये हम लोग को ब्रैकेट में देखते हैं क्या बचता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई तो 20 आ जाएगा, तो ये हमारा 20 आ गया। ये पूरे ब्रैकेट को, ये कॉमन ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से, और इसको जो आएगा इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें, ये 10 है ना बाहर, ये 10 है, और नीचे जो है 23 हो जाएगा, 3 प्लस 20 23। कितनी बात सुन में? इसको जो है ये तो हमारा 3 है, ठीक है, और 0.04 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.8, ठीक है ना, 0.8 आ जाएगा, ये डेसिमल यूज करेंगे तो, और ये आ जाएगा हमारा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आता है उसको 23 से डिवाइड कर देंगे, 3 में से 0.8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू 10 अपॉन 23, ठीक है, 2.2 को 10 से मल्टीप्लाई तो 22 आ जाएगा, और ये 23 आ जाएगा। 22 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 आएगा, या 1 तो नहीं आएगा, 0.9 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 0.9। लिख देता हूँ, क्या दे रखा है ये, a इज इक्वल टू 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू एक्सेलरेशन का, कॉमन एक्सेलरेशन का दे रखा है।
0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। तो हमने ये शॉर्टकट जो हमारा मैथ फॉर्मूला ड्राइव था उससे कर दिया, और ये बिल्कुल सही आंसर है एक्सेलरेशन का। अब हम टेंशन भी निकाल देते इसी शॉर्ट फॉर्मूले से, फिर बाद में हम मेथड से करके दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्सेलरेशन को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन को लिख लेते हैं 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक। अब हम लोग इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसे भी मिटा देते हैं, और टेंशन निकालने जा रहे हैं। टेंशन का फॉर्मूला रिकॉल करिए आप लोग, जो पिछले क्लास में हमने किया था, अगर पढ़ा होगा तो देखिए, बताइए टेंशन का क्या फॉर्मूला, जब तक मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग टेंशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं, रिकॉल कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं लिख रहा हूँ, चेक करिए आप, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। M1 M2 G साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस म्यू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2। बताइए सही है या गलत? सही है ना, बिल्कुल, आपने देख लिया तो बिल्कुल सही किया, ठीक है ना। ये बीटा है, यहाँ पे ये माइनस का साइन है, ठीक, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, ये साइन में है वो कॉस में है, यहाँ म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसका वैल्यू डाल देते हैं और चेक करते हैं कितना आ रहा है टेंशन। तो टेंशन M1 कितना है 3 जो हैंगिंग कर रहा है, M2 20, G का वैल्यू 10 ले लिया, ठीक है। यहाँ साइन अल्फा जो है साइन 90 डिग्री है, और साइन बीटा जो है वो 0 डिग्री है, यहाँ पे बीटा ले जाए। फिर ये माइनस म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.04 है, कॉस अल्फा यानी कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, ये है ये ऊपर में, और नीचे आ जाएगा हमारा दोनों का +3 + 20, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सबको तो क्या होगा 600, ठीक। और यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा साइन 90 का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, ये साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया, फिर ये माइनस 0.04 आ जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू 0 है और कॉस 0 का वैल्यू 1 है माइनस में, ठीक है, और ये 23 आ जाएगा, ठीक। ये 600 तो ठीक है, ये 1 बच जाएगा, तो ये हम ब्रैकेट में, तो ये 1 बच जाएगा, और फिर ये माइनस है, माइनस लिख दिया, और इसके साथ ये वाला जो है माइनस, ये माइनस प्लस, ये तो 0 है, तो ये तो 0 है, इसको मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, मगर ये माइनस प्लस करेंगे, और इसको जो है 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.04 आ जाएगा, और ये 23 आ जाएगा। कितनी बात सुन में, ये 1 में जब इसको प्लस करेंगे तो ये 600 1.04 आ जाएगा, ये 23, ठीक है ना। जब इसको हम लोग 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू। 600 को 1.04 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 624/23। 624 को जब 23 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा वैल्यू 27.13। तो टेंशन जो आ जाएगा ये 27.13 न्यूटन, ठीक। देखो 23 का डबल करेंगे तो 46 हो जाएगा, और ट्रिपल करेंगे तो 69 हो जाएगा। तो 3 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये 62 है, 69 होगा, 3 दफ़ा 23 को 3 से मिला तो 69 आ जाएगा, तो 2 दफ़ा तो जाएगा तो 2 हो गया, फिर जो बचेगा उसको करेंगे तो ये हमारा 7 आ जाएगा। तो ये 27.13 न्यूटन का टेंशन लगेगा, यहाँ पे ये जो टेंशन लग रहा है। कितनी बात सुन रही। तो ये तो हमारे शॉर्टकट फॉर्मूला जो हमारा बना हुआ रेडीमेड फॉर्मूला, उससे कर दिया इस क्वेश्चन को। अब अगर हम लोग इसको फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज करते हैं तो फिर कैसे करेंगे, तो वो हम लोग करके दिखा देते हैं। मगर ऐसे भी करेंगे तो ये है कि इसमें क्या है कि इस तरह के सवाल को अगर एग्जाम में आता है
तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना होगा। और कंपटीशन में आता है तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये कंपटीशन के लिए फॉर्मूले हमारे, और स्टेप बाय स्टेप करने के लिए ऐसा बहुत कम आता है, तो ये तो ज़्यादातर ये फॉर्मूले हम लोग कंपटीशन के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं टेंशन यहाँ लिख देता हूँ और फिर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। 27.13 ये न्यूटन, ये आ गया। अब हम लोग ये समझ में आ गया, ये दोनों हम लोगों ने फॉर्मूला से कर दिया, जो हमारे पास फॉर्मूला है। ये दोनों ही आंसर सही है, ये दोनों ही आंसर करेक्ट है बिल्कुल। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं और चेक करते हैं कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग दो मेथड से कर रहे हैं, एक तो हमारा फॉर्मूला ड्राइव्ड है उससे कर लेते हैं, और एक है कि स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, उससे भी हो जाएगा। आगे चले हम लोग कर ले इसे, ये कर लेंगे ना तो ये। अब हम लोग इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग एग्जाम के हिसाब से करते हैं। तो ये क्या देख रहा है कि ये जो मास है हैंगिंग कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये जो है यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो mg के बराबर लगेगा, ये इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसकी वजह से ये बॉडी जब नीचे जा रहा होगा तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक। तो ये बॉडी पे m1 वाले पे डाउनवर्ड फोर्स m1g लग रहा है, अपवर्ड जो ना टेंशन लग रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट फोर्स लग रहा होगा इस m1 पे, और उस नेट फोर्स की वजह से ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो फॉर m1 मास, फॉर मास m1, फॉर मास m1 क्या देखते हैं, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ये हमारा m1a, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है कि ये टेंशन जो है ना, ये टेंशन को ऐसे ये बॉडी आगे की तरफ खींच रहा है, तो टेंशन में से फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, उसको माइनस कर देंगे टेंशन में से, तो जो बचेगा वो नेट फोर्स लगेगा, और उस नेट फोर्स की वजह से ये बॉडी आगे की तरफ, ट्रॉली जो है ना आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। तो फॉर मास m2, ठीक है, m2 में क्या होगा, T जो टेंशन लग रहा है उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स माइनस करेंगे तो m2a के बराबर होगा। यहाँ a जो है ना कॉमन एक्सेलरेशन है, a जो है ना कॉमन एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है ये, ठीक। अब ये दोनों जो है ना दूसरा नंबर इक्वेशन हो गया, ये दूसरा नंबर इक्वेशन हो गया। दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा ये टेंशन यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में है, तो टी कैंसिल हो जाएगा, ये टी और ये टी कैंसिल होगा, ये माइनस में प्लस में है, तो ये आ जाएगा m1g माइनस एफ के इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, ये दोनों को ऐड किया तो, ठीक है। m1 कितना है 3 है, और g कितना 10 ले लिया, और यहाँ पे म्यू एफ के जो होगा म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू आर है, और यहाँ से a कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू a आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो 30 हो गया, और ये म्यू तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, आर जो है ना नॉर्मल रिएक्शन है, यानी यहाँ पे जो वेट होता है m2g, इसी का नॉर्मल रिएक्शन आर होता है, तो आर को रिप्लेस करके m2g भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे m2g लिख दिया हम लोगों ने, और ये आ जाएगा हमारा m1 कितना है 3, m2 20, ये a आ जाएगा, ये कितनी बात में। यहाँ पे थोड़ा वैल्यू डाल देते हैं, ये तो 30 है, और ये म्यू का वैल्यू कितना दे रखा 0.04, और ये m2 जो है ना 20 है, और g का वैल्यू भी 10 है ये, और ये 23 इंटू a आ जाएगा, कितनी बात समझ में। ये 30 है, और इसको जो ना 20 को 10 से करें तो 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा वैल्यू, और 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ 8 आएगा, 0.08 को अगर 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 आ जाएगा,
और ये आ जाएगा हमारा 23A। 30 में से 8 माइनस कर 22, और ये 23 मल्टीप्लाई में था तो ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो A का वैल्यू आ जाएगा 22/23। यही हम लोग का वैल्यू आया था पहले भी हम लोगों ने जब किया था, तो इस तरह से आया है। ठीक है, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेम आंसर आ गया। कितनी बात सुनिए, तो ये हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप किया। अब आपको लगेगा कि ये तो बड़ा आसान है, छोटा सा लिखना पड़ा, ठीक है, लेकिन वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया वो हर तरह के क्वेश्चन के लिए वैलिड है। जैसा भी फ्रिक्शनल फोर्स हो और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, एंगल अल्फा बीटा कुछ से कुछ हो, सब के लिए वो है। यहाँ पे सिर्फ ये स्पेसिफिकली ये हम लोगों ने किया है, उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है, मगर उससे भी करके पहले ही आंसर मैंने निकाल दिया है। तो क्या है कि आंसर तो पहले भी निकला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन वो चूंकि बहुत सारे सवाल का अकेला ही फॉर्मूला है, वो जैसा भी चाहो क्वेश्चन करो उस फॉर्मूले से। ये हम लोग इस फॉर्मूले से सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, अलग अलग फॉर्मूले में चेंज होता रहेगा। तो वो ये समझिए कि वो एक दरिया है, वो फॉर्मूला जो है एक बहुत बड़ा दरिया, हर तरह के बहुत सारे फॉर्मूले क्वेश्चन करने के लिए एक ही फॉर्मूला काफ़ी है, ठीक है ना, मोर इन वन, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने पहले से निकाल रखा, वो भी आया है। अब हम टेंशन का निकाल देते हैं। कितनी बात सुनिए, अब अगर हम लोग टेंशन निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें ए का वैल्यू जो है ना डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में ए का वैल्यू जो है वो हम लोग डाल देते हैं और ये टी निकाल लेते हैं, टेंशन को निकाल लेते हैं। तो मैं इसे नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा, उसके बाद फिर आगे करता हूं। अब हम बोलते हैं फॉर टेंशन टी, ठीक है, क्या है, टी तो ऐसी है और एफ के है काइनेटिक फ्रिक्शन, m2a है, ये टी तो ऐसी है, ये म्यू के का वैल्यू क्या होता है, म्यू एफ के का वैल्यू का म्यू के m2g, क्योंकि ये जो m2 ये तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम है, ये कहीं से फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो ये वाला है एफ के, ठीक है। और ये सेकेंड मास के लिए हम लोगों ने बनाया भी था, ये फॉर मास m2 के लिए बनाया गया था, ये फॉर्मूला जो m2 के लिए था। और यहाँ पे m2a, तो m2 कितना है 20, a का वैल्यू कितना आ गया 0.96, ये आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो टेंशन है और ये म्यू का 0.04 आ जाएगा, m2 20 आ जाएगा, g10 आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 192 आ जाएगा, ये जो है ना 192 आ जाएगा, नहीं 19.2 आ जाएगा, 19.2 आ जाएगा। तो जब 0.96 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19.220 आएगा ये, तो हम ऐसे लिख देते हैं ये, ठीक। इधर क्या था 0.4 इंटू 20 इंटू 10, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.20। ये 8 को उधर से ले जाएंगे तो ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 19.20 प्लस 8, कितनी बात सुनिए, 8 को यहाँ से प्लस करेगा 19 में, तो t इज इक्वल टू 27.20 न्यूटन, ये आ जाएगा हमारा। तो ये भी वही है आंसर, 27.1312 न्यूटन आ गया। कितनी बात सुनिए, तो इससे भी निकाल लिया, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन के हिसाब से, और वो जो निकाला गया था वो तो बहुत अच्छे फॉर्मूला था हर तरह के फॉर्मूले के लिए। तो कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने, एक तो वो हम लोगों ने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसको यूज़ किया और उससे कर दिया, उससे बिल्कुल वही जवाब आएगा जो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेकिन क्या है कि इसमें जो है आपको बहुत सारे लॉजिक को समझना होगा, कौन नीचे जा रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, कहाँ फ्रिक्शन लगा है, कहाँ क्या हो रहा है। उस ड्राइव फॉर्मूले में आपको ये सब नहीं देखना है, खाली वैल्यू उठाना है, खाली वैल्यू उठाना है, और जहाँ जहाँ जो जो जगह है वो भर देना है, और सिर्फ दो ही चीज़ कंसिडर करना कि एंगल कितना है, अल्फा कितना, बीटा कितना, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना,
फ्रिक्शनल सरफेस है या फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये भी एक पैरामीटर होता है। तो उस तरह से आपको वो 2 एंगल और एक फ्रिक्शन देखना है। बाकी जो मास है m1 m2 जो दे रखा है वो सब डाल के सिंप्लीफाई कर दिए। आपको ये नहीं सोचना कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव कर, कुछ नहीं। आपका फिगर देखिए, डायग्राम दे रखा है, उसमें जो ज़रूरत है, एंगल ज़रूरत है, म्यू की ज़रूरत है, वो डालिए। m1 m2 भी दे रखा है, उसे डालिए, सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं। आगे अभी 1-2 सवाल और भी बहुत अच्छे हैं फ्रिक्शन से, तो वो मैं कराऊंगा। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करूंगा। तो कल तो अभी न्यूमेरिकल होगा भी। ओके, आज यहीं पे।